गुरु नानक जयंती के इस खास मौके पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसे धर्म के इतिहास को समझने के लिए जो दुनिया के नए धर्मों में से एक है, पर जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये कहानी है सिखों की, त्याग, बराबरी और सेवा की एक कमाल की गाथा। जानते हैं, भारत की इतनी बड़ी आबादी में सिख समुदाय का हिस्सा करीब करीब 2% है। सुनने में ये संख्या शायद छोटी लगे, है ना? पर जब हम उनके प्रभाव को देखते हैं ना, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। उनका योगदान, उनकी पहचान कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने प्रभावशाली धर्म की शुरुआत हुई कैसे? इसकी नींव कैसे पड़ी? चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हम 15वीं सदी के भारत में हैं। ये वो दौर था जब समाज में गहरी खाई थी। धर्म और जाति ने लोगों के बीच ऐसी दीवारें बना दी थीं जिन्हें लांघना नामुमकिन सा लगता था। उस समय मुगलों का राज था। समाज में जाति पाति का जोर था, छुआछूत जैसी कुप्रथा फैली हुई थी और हर तरफ धार्मिक टकराव का माहौल था। लेकिन कहते हैं ना, घने अंधेरे में ही रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इसी उथल पुथल के बीच जन्म हुआ एक ऐसी दिव्य आत्मा का, गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के संस्थापक। और आज गुरु नानक जयंती के दिन यह बिल्कुल सही मौका है कि हम उनके उस क्रांतिकारी संदेश को याद करें जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उनका सफर 1469 में तलवंडी से शुरू हुआ, जिसे आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। करीब 30 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस रोशनी को लेकर वो अगले 15 साल तक पैदल चलते रहे, पूरे उपमहाद्वीप में प्यार और एकता का संदेश फैलाते हुए। एक दिन गुरु नानक ध्यान करने के लिए नदी में गए और फिर गायब हो गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन। गांव वालों ने तो मान लिया कि वो नदी में डूब गए हैं। हर तरफ मातम का माहौल था। लेकिन तीसरे दिन वो नदी से बाहर आए। उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज था और उनके मुंह से जो पहले शब्द निकले वो थे, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान। जरा सोचिए, उस बटे हुए समाज में ये कहना कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात थी। ये संदेश था कि ऊपर वाले की नज़र में हम सब बस इंसान हैं। तो उनकी शिक्षाओं का मूल क्या था? सबसे पहले एक ओमकार, मतलब ईश्वर एक है, सबका मालिक एक। और उन्होंने हमें हमारे अंदर छिपे 5 चोरों से बचने का रास्ता दिखाया: काम, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार, जो असल में हमारी मन की शांति चुरा लेते हैं। गुरु नानक जी ने तो एक बीज बो दिया था, पर अब सवाल यह था कि इस बीज से एक बड़ा पेड़ कैसे बनेगा। ये जिम्मेदारी उठाई उनके बाद आए गुरुओं ने, जिन्होंने उनके एकता के संदेश को एक मजबूत समुदाय में बदल दिया। देखिए, 5वें गुरु अर्जन देव जी ने इस विचार को कैसे साकार किया। उन्होंने हरमिंदर साहिब बनवाया, जिसे हम आज गोल्डन टेम्पल कहते हैं। और इसकी खास बात जानते हैं क्या है? इसके 4 दरवाजे हैं, चारों दिशाओं में। ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ हर किसी का स्वागत है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या दिशा से आए। और सिर्फ इमारत नहीं, उन्होंने ज्ञान का एक महासागर तैयार किया, गुरु ग्रंथ साहिब। ये कोई आम धार्मिक किताब नहीं है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर जैसे संत और बाबा फरीद जैसे सूफी फकीरों की वाणी भी शामिल है। ये सचमुच में एक यूनिवर्सल ग्रंथ है। लेकिन जब रोशनी फैलती है तो अंधेरे को चुनौती मिलती है। सिख धर्म का बढ़ता प्रभाव उस वक्त के शासकों को रास नहीं आया और फिर शुरू हुआ जुल्म और बलिदान का एक दर्दनाक दौर। गुरु अर्जन देव जी, जिनके शांति के संदेश से मुगल बादशाह जहांगीर को खतरा महसूस होने लगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ऐसी यातनाएं दी गईं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गरम तवे पर बिठाया गया, ऊपर से गरम रेत डाली गई, पर इतनी तकलीफ के बाद भी उनकी आत्मा नहीं झुकी। उन्होंने अपने विश्वास के लिए शहादत दे दी। और ये बलिदान की कहानी यहीं नहीं रुकी। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने तो कुछ ऐसा किया जो इतिहास में मिसाल बन गया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की धार्मिक आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, जो एक दूसरे धर्म को मानते थे। औरंगजेब के हुक्म पर उनका सर कलम कर दिया गया, पर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चा धर्म दूसरों के हक के लिए खड़ा होना है। इन महान बलिदानों के बाद ये साफ हो गया था कि सिखों को अब संत के साथ साथ सिपाही भी बनना होगा। ये जिम्मा उठाया 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। उन्होंने खालसा की स्थापना की, यानी संत सिपाहियों का एक ऐसा पंथ जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके।
वो 1699 की बैसाखी का दिन था। गुरु गोबिंद सिंह जी हजारों की भीड़ के सामने मंच पर आए, पर उनके हाथ में फूलों की माला नहीं बल्कि एक चमकती हुई तलवार थी, और उनकी आवाज गूंजी, मुझे एक सिर चाहिए। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये कैसी परीक्षा थी? उस खामोशी को तोड़ते हुए एक शख्स, दयाराम, आगे बढ़े और कहा, मेरा सिर हाजिर है। गुरु उन्हें एक तंबू में ले गए। थोड़ी देर बाद तंबू से खून की धारा बहती दिखी। गुरु बाहर आए, तलवार खून से सनी थी, और उन्होंने एक और सिर मांगा। ऐसा 4 बार और हुआ। हर कोई हैरान, परेशान। लेकिन फिर तंबू का पर्दा हटा और वो 5 लोग सही सलामत बाहर आए, नए कपड़ों में। गुरु ने उन्हें अमृत छकाया और उन्हें नाम दिया पंज प्यारे, यानी 5 प्यारे। इन्हीं 5 प्यारों से खालसा की वो पहचान बनी जिसे आज हम सब जानते हैं, जो 5 क पर आधारित है। केश यानी आध्यात्मिकता का प्रतीक, कंघा सफाई के लिए, कड़ा ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक, कृपाण कमजोरों की रक्षा के लिए, और कछेरा आत्मनियंत्रण के लिए। हर एक का अपना गहरा मतलब है। तो सदियां बीत गईं, पर गुरु नानक जी ने जो ज्योति जलाई थी, क्या वो आज भी जल रही है? जी हां, बिल्कुल। ये आज भी सिख समुदाय के रोजमर्रा के जीवन में, उनकी परंपराओं में जगमगा रही है। गुरु नानक जी ने बराबरी का संदेश दिया था। आज देखिए, हर सिख पुरुष अपने नाम के साथ सिंह यानी शेर और हर महिला कौर यानी राजकुमारी लगाती हैं। ये जाति पाति की पहचान को मिटाने के लिए है। उन्होंने सेवा का पाठ पढ़ाया। आज वही सेवा हमें दुनिया भर के गुरुद्वारों में लंगर के रूप में दिखती है, जहां रोज लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर मुफ्त में भोजन करते हैं। और अंत में गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने ऐलान किया कि उनके बाद कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु की गद्दी हमेशा के लिए पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दी। इसीलिए आज सिखों के लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उनके जीवित गुरु हैं, जो उन्हें हमेशा रास्ता दिखाते हैं। तो जब हम आज गुरु नानक जयंती मना रहे हैं, तो ये सवाल हम सबके लिए है। 15वीं सदी में दिया गया बराबरी और सेवा का वो शक्तिशाली संदेश आज के इस दौर में हमारी अपनी जिंदगी में हमें कैसे प्रेरणा दे सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।